भर्तियों में कितने बड़े पैमाने पे घोटाला, और विभागों का घोटाला हम देखें कितना घोटाला, और भर्ती में घोटाला। और मुझे तो ये लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बता देते होंगे कि पेपर कैसे लीक करना है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें उत्तराखंड बना लो, बुला लो, और नहीं बुला रहे हो तो उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में हैं उनसे कहो कि उत्तराखंड के लिए नौकरी रोजगार में भी कुछ आरक्षण दे दें। बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए, लोग गांव में रुके रहें, अपने नेटिव प्लेस पे रुके रहें। उसके लिए अभी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जो सपने उत्तराखंड बनने पर दिखाए गए थे वो सब सपने तोड़ दिए गए। जो हमारा विकास जिस गति से होना चाहिए था, विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाना था, और जो पैरामीटर्स होते हैं विकास के, उन पैरामीटर्स का पालन करना चाहिए था। उत्तराखंड असेसमेंट रिपोर्ट है, उसके तहत क्या क्या ध्यान रखना था सरकारों को या एनटीपीसी को या वहाँ के ठेकेदारों को, वो ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण वो नुकसान और भरपाई क्या सरकार करेगी। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपसे भी मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड एक समय पे यूपी का ही हिस्सा था, और जिस समय उत्तराखंड बना लोगों को भरोसा और उम्मीद ये थी कि विकास बहुत होगा और उत्तराखंड खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। इधर जो देखने को मिल रहा है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया देख रही है कि जोशीमठ में क्या हुआ है। जो हमारा विकास जिस गति से होना चाहिए था, विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाना था, और जो पैरामीटर्स होते हैं विकास के, उन पैरामीटर्स का पालन करना चाहिए था। उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं। एक्सपर्ट, साइंटिस्ट या जो रिसर्च करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने समय समय पर सरकारों को सावधान किया। वो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे बीजेपी की आज, इन सरकारों को समय समय पर वहाँ के लोगों ने सावधान किया, एक्सपर्ट्स ने सावधान किया। कई रिपोर्ट्स जो आई साइंटिस्ट्स की, उनसे सावधान हुए। जो बहुत जागरूक लोग हैं, समझदार हैं, उन्होंने खुद कहा कि जोशीमठ में इस तरह का विकास नहीं होना चाहिए। जो विकास हो रहा है, और जो खासकर एनटीपीसी की वजह से पहाड़ खोखले कर दिए हैं, ये उत्तराखंड के उस हिस्से के और उत्तराखंड के पूरे हिस्से के पहाड़ कच्चे माने जाते हैं। ये नए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में जो विकास और जिस तरीके से प्रिकॉशन लेकर के, सेफ्टी को लेकर के, और जिस तरह का इन्वायरमेंटल कंसर्न दिखाना चाहिए था, यहाँ की सरकार ने नहीं दिखाया। मुनाफे के चक्कर में इन्होंने खासकर जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है। और तब जब कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ से हमें कुछ न कुछ सबक सीखना चाहिए था। केदारनाथ में जिस समय घटना हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। और अब जोशीमठ में जो हुआ है, मैं समझता हूँ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई होगी, और जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है, उसके तहत क्या क्या ध्यान रखना था सरकारों को या एनटीपीसी को या वहाँ के ठेकेदारों को, वो ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण वो नुकसान और भरपाई क्या सरकार करेगी। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारा मानना है समाजवादियों का, जो बाज़ारी भाव है, जो बाज़ार में कीमत होती है, उतना उनको मुआवजा देना चाहिए। सेटलमेंट के लिए अच्छी पॉलिसी बना करके, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ, दिल्ली और आपके उत्तराखंड और लखनऊ के भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ही हैं। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। क्या कांग्रेस के साथ मिलकर 2024 में सपा लड़ेगी? भारत जोड़ो यात्रा भी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के लिए मैंने बधाई दी। जब राहुल गांधी जी का पत्र आया तो मैंने उन्हें मुबारकबाद दिया, कांग्रेस पार्टी का। अभी उनके प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फिर एक बार पत्र आया था, फिर मैंने उन्हें धन्यवाद दिया है, और उनकी यात्रा सफल हो ये मैंने कहा है। लेकिन वो पॉलिटिकल यात्रा है। समाजवादी पार्टी के अपने सिद्धांत, अपने कार्यक्रम, अपने फैसले हैं, इसलिए हम उनकी यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। और यहाँ पर जो रेलवे का बड़ा मसला है जो सुप्रीम कोर्ट में है, पलायन की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, कितनी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए। ये आखिरकार सरकार की गलती है जिसकी वजह से लोग पलायन किए हैं, और लोग गांव में रुके रहें, अपने
नेटिव प्लेस पे रुके रहें, उसके लिए अब यूपी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जो सपने उत्तराखंड बनने पर दिखाए गए थे वो सब सपने तोड़ दिए गए। और रेलवे की ज़मीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट गरीबों के पक्ष में, और जो लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। हमारा ये मानना है कि हमारा मानना ये है कि जो गरीब इतने वर्षों से रह रहे हैं उन्हीं के पक्ष में फैसला आएगा। हमें कोर्ट से भी अपील और निवेदन यही है कि इन गरीबों की मदद करें। सर राहुल गांधी भर्ती घोटाले एक मिनट देखिए, उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना है और सबसे बड़ा स्थान उत्तराखंड में अगर असेंबली में तो स्पीकर का है। आपने इंडिया टुडे की रिपोर्ट, और आप में से सब लोग जागरूक पत्रकार हैं, आपने सब ने देखा है, समझा, जाना है। जब विधानसभा में भर्तियों में कितने बड़े पैमाने पे घोटाला, और विभागों का घोटाला हम देखें कितना घोटाला, और भर्ती में घोटाला। ये सरकार, जहाँ उत्तराखंड छोटा है, इसलिए मैंने कहा उत्तराखंड छोटा है लेकिन घोटाले बड़े हैं यहाँ पर। और ये तो उत्तर प्रदेश से सीखा है पेपर लीक, और मुझे तो ये लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बता देते होंगे कि पेपर कैसे लीक करना है। वही टेक्निक है, क्योंकि यूपी में पेपर लीक, उत्तराखंड में पेपर लीक, यहाँ पर भर्तियों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, वहाँ भी भर्तियों में सवाल खड़े हो रहे हैं, और कितना भेदभाव है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें उत्तराखंड बना लो, बुला लो, और नहीं बुला रहे हो तो उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में हैं उनसे कहो कि उत्तराखंड के लिए नौकरी रोजगार में भी कुछ आरक्षण दे दें। अरे नहीं।